बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर किया था। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो हमारे पास है वो है मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब के इनसे किस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीडियन लोब। मीडियन लोब से सिर्फ़ और सिर्फ एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होता है। वो हार्मोन्स किस तरह से सेक्रीट होता है, एक तो एक्सटर्नल लाइट के अंदर, जब यानी कि हम बाहर होते हैं, धूप में होते हैं, उस टाइम में ये पैदा होता है। और ये कब इनहिबिट होता है, जब हाइपोथैलेमस से मेलानोफोर इनहिबिटिंग फैक्टर आता है, उसकी वजह से इसकी सेक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये थे इसकी सेक्रीशन और इनहिबिशन के हवाले से। फिर इसका फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये तो नॉर्मल जो है इसकी स्टिमुलेशन और हमने इनहिबिशन को देखा है। ये ज़्यादा सेक्रीट कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, जब एक इंसान प्रेगनेंसी में होता है तब हमारे पास स्टिमुलेट करते ये हार्मोन पैदा होता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये मेलानोसाइट्स, हमारी स्किन के अंदर सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, ये हार्मोन इनको जो है तो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट्स फिर क्या करते हैं, एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मेलानिन कहते हैं। इस मेलानिन का काम होता है कि ये हमारी स्किन को डार्क करते हैं। तो इस चीज़ से मतलब हमारी स्किन को इसका डायरेक्ट रोल है हमारी स्किन के कलर को डार्क करना। ठीक है, और इससे वाज़ेह पता चलता है कि जब हम एक्सटर्नल लाइट में या जब हम धूप में होते हैं तब, ठीक है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होता है जो हमारी स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं उनको एक्टिव करता है। और फिर मेलानोसाइट्स जो हैं वो एक पिगमेंट देते हैं जिसको हम मेलानिन कहते हैं। और मेलानिन का काम होता है हमारी स्किन को डार्क करना। तो एक तो ये धूप में पैदा होता है और दूसरा हमने प्रेगनेंसी में भी देखा है कि फ़ीमेल का कलर थोड़ा सा नॉर्मल कलर से डार्क हो जाता है। और दूसरा ये ज़्यादा पैदा होता है एडाइसन डिजीज़ के अंदर। एडाइसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है इंसान के जिस्म की एनर्जी नहीं होती, वो ना सही तरह से खा रहा होता है, ना चल फिर रहा होता है, लॉट एनर्जी मतलब उसके जिस्म में नहीं होती, सुस्ती टाइप होती है। इस तरह की बीमारी की जो सबसे बड़ी निशानी है वो है डार्कनिंग ऑफ स्किन। इस डिज़ीज़ के अंदर इंसान की स्किन बहुत काली पड़ जाती है और उसकी भी क्या वजह है, उसकी वजह भी यही है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो मीडियन लोब जस्ट एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका काम हमारे पास क्या है, हमारी स्किन को डार्क करना। वो हार्मोन जो है स्किन के सेल्स को एक्टिव करता है, वो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और मेलानिन स्किन को डार्क करता है। मतलब डायरेक्टली हम यही कह सकते हैं कि जब ये होगा तभी तो स्किन डार्क होगी ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के दो मेन हार्मोन्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन एंड अदर वन इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से सेक्रीट होते हैं। जो पहला हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। इसकी सेक्रीशन के 3-4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है रेस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, यानी चाइल्ड बर्थ के अंदर जब सर्विक्स ओपन हो रहा होता है उस टाइम पे हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। दूसरा, जब हमारे ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार कम होती है खून के अंदर, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। और तीसरा, जब हमें न्यूरल स्टिमुलाई मिलते हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ डिलीवरी, उस टाइम पे ये पैदा होता है, जिसे यहाँ पे भी बताया गया है। और दूसरा सक्लिंग, यानी कि जब बेबी जो है मिल्क फीड कर रहा होता है उस टाइम के ऊपर। ठीक है, सकलिंग में, पार्चुरेशन में, डायस्टेंशन ऑफ सर्विक्स में, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। अब जो ऑक्सीटोसिन है इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। इसका पहला फंक्शन है कि ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। जैसे जो चीज़ इसको एक्टिवेट कर रही है ये उसी पे एक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब सर्विक्स ओपन होने लगता है उस टाइम पे, तो यहाँ पे भी वैसे है कि जो हमारे यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं उन पे एक्ट करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और उसमें हेल्प करवाता है कि वो आराम से जो है डिलीवरी हो सके। और दूसरा इसका है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स क्या है, मेमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट के अंदर के सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टेशन के लिए, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए।
उसके बाद इसका आता है सेकंड हार्मोन पोस्टीरियर लोब का, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, मतलब सेम है। वेजोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन, ये दोनों एक ही चीज़ है। कहीं पे वेजोप्रेसिन यूज़ कर लेते हैं नाम, कहीं पे ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी सेक्रीशन के 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक है ब्लड प्रेशर, जब इंसान का डिक्रीज़ होता है उस टाइम ये पैदा हो सकता है, या ब्लड वॉल्यूम, जब इंसान में खून की कमी होती है तब वेजोप्रेसिन प्रोड्यूस हो सकता है। और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है। और इसको डिटेक्ट कौन करता है? हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं और फिर इनकी प्रोडक्शन के लिए वो जो रिलीजिंग फैक्टर हैं वो पैदा करते हैं। उसके बाद एंटी डायूरेटिक हार्मोन पैदा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के अंदर के नेफ्रॉन के अंदर जो वाटर होता है या जो फिल्ट्रेट होता है उससे, ठीक है, उस फिल्ट्रेट से वाटर को एब्जॉर्ब करके वो वाटर बॉडी को देते हैं। और फिल्ट्रेट में वाटर की कमी करवाने का जो काम होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है। मतलब कि ये क्या करता है? बॉडी के पानी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, यानी जिस्म की पानी की कमी को पूरा करने का काम हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन का है। ये फिल्ट्रेट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर देता है बॉडी को। तो जब इसका लेक हो जाता है तो इंसान को हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस इनका मतलब यही है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिल्यूट यूरिन, इंसान को यूरिन एक तो ज़्यादा आता है और वो यूरिन कंसनट्रेटेड नहीं होता, बहुत डिल्यूट होता है। वजह क्या होती है कि जो फिल्ट्रेट है, अब इसका काम था फिल्ट्रेट से पानी लेके जिस्म को देना। ठीक है, फिल्ट्रेट से पानी लेके जिस्म को देना। अब अगर ये नहीं है, दैट्स मीन फिल्ट्रेट से पानी जिस्म में नहीं आ रहा। जिस्म में पानी नहीं आ रहा, एक तो ये बात है कि जिस्म को पानी की कमी हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, और दूसरा फिल्ट्रेट से पानी अगर जिस्म में नहीं आ रहा तो सारा का सारा पानी फिल्ट्रेट में ही है। ठीक है, वो फिल्ट्रेट वहीं एक किस्म से आगे जाके उसने यूरिन में ही कन्वर्ट होना होता है, मतलब कि किडनी से आगे यूट्रस, फिर ब्लेडर और फिर यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर आना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होती है तो जिस्म को भी पानी की कमी होती है। फिल्ट्रेट से जो वाटर है वो बॉडी के अंदर नहीं आ सकता है, पानी सारा फिल्ट्रेट में रह जाता है। जो पानी फिल्ट्रेट में है उसका मतलब है कि वहीं जो वाटर है वो यूरिन बनेगा, जिसकी वजह से अगर यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है यूरिन भी ज़्यादा ही होगा और यूरिन जो होगा वो डिल्यूट होगा। ठीक है, यूरिन भी डिल्यूट होगा। और ग्रेट थ्रस्ट किस लिए? जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, ये हार्मोन जिस्म को पानी नहीं देगा, सारा का सारा पानी यूरिन में रहने देगा, जिस्म को पानी की कमी होगी, जिसकी वजह से इंसान को जो है प्यास भी ज़्यादा महसूस होगी। तो ये हमने जो है आज कवर किया। इंटीरियर लोब हमने कल कवर किया था, आज हमने देखा है पोस्टीरियर लोब को, उसके 2 हार्मोन्स को, मीडियन लोब को, उसके 1 हार्मोन को, उन दोनों की क्या क्या फंक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं। मीडियन लोब के अंदर जस्ट 1 हार्मोन था और जो पोस्टीरियर लोब है उसके अंदर सिर्फ 2 हार्मोन्स थे। दोनों की सेक्रीशन, दोनों की इनहिबिशन, दोनों के फंक्शंस हमने देखे। और इसकी जो लेक है उससे कौन सी डिजीज़ होती है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसका मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिल्यूट यूरिन, पानी सारा जो है वो जिस्म से निकल जाता है थ्रू यूरिन और फिर जिस्म को क्या होती है? पानी की कमी होती है, इंसान को थ्रस्ट महसूस होती है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।